भारत यदि मूर्खों का देश न होता तो जिसके राज में बलात्कार की वारदातें रोजाना नए कीर्तिमान बना रही हो, फिर भी वो कहता है कि उसका बेटी बचाओ अभियान सफल है, और हम मान भी लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस जैसी आपदा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से ताली और थाली बजाने की अपील करता है, और लोग अपनी छतों, बालकनी और गलियों में जुलूस लेकर निकल जाते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, क्या भारत एक मूर्ख प्रधान देश है? मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय वाला हूँ, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे जी। मैंने 35 साल भीख मांग कर खाया है। मेरी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कार ही नहीं है। मैं कामदार आदमी हूँ, वो मुझे काम नहीं करने देते। वो मोदी को हराना चाहते हैं। ता से सपा, रा से रालोद, बा से बसपा यानी कि शराब। उनका गठबंधन मिलावटी है। नेहरू ने अगर ऐसा किया होता, नेहरू ने अगर ऐसा ना किया होता, कांग्रेस ने 60 साल में ऐसा किया वैसा किया। मैं तेली हूँ, मेरा यूपी, बिहार, बंगाल, मणिपुर से पुराना नाता है। मेरे विरोधी रो रहे हैं जी, यह मोदी है, बारी बारी सबका हिसाब लेगा। क्या इनमें से एक भी जनता का मुद्दा है? ना रोजगार की बात, ना काले धन की बात, ना फसलों के दाम की बात, ना अच्छी शिक्षा की बात, ना अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पतालों की बात, ना अर्थव्यवस्था की बात, ना रुपए की गिरती कीमत की बात, ना छोटे कारोबारियों और दुकानदारों की बात। जरा समझिए, आम जनता को मुद्दों से हटाकर किन बातों में उलझाने की सोची समझी साजिश हो रही है। अरस्तु कहते हैं, अगर ज्ञानियों की संख्या से मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी तो मूर्ख लोग ज्ञानियों पर शासन करने लगेंगे, माने या ना माने। लेकिन भारत है तो मूर्खों का ही देश, महामूर्खों का देश है। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो 140 करोड़ लोगों वाले इस देश में कैसे एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूँ और जनता उसे गरीब मान भी लेती है। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए जैसी एजेंसियां और एससी, ईसी, कैग जैसी संवैधानिक संस्थाएं जिस एक आदमी की कठपुतली है, वही आदमी कहता है कि मुझे सताया जा रहा है, और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके पास संसद में भारी बहुमत हो, जिसकी पार्टी 18 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में हो, वह कहता है कि विपक्ष उसे संसद में काम नहीं करने दे रहा, और लोग मान भी लेते हैं। यदि मूर्खों का देश ना होता तो जो भ्रष्टाचार में जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर भी कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लोग उसे भी सही मान लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके शासन में सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वह कहता है कि दुश्मन उससे कांप रहा है, और लोग मान भी लेते हैं। जिसके 9 साल के राज में एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं बसाया गया हो, वो ये दावा करता है कि वो हिंदुओं का हितैषी है, और मूर्ख जनता मान भी जाती है। जिसके 9 साल के शासन में 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया हो, और वो कहे कि मेरी उज्ज्वला योजना 1 और 2 कामयाब रही, और मूर्ख जनता मान भी जाती है। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके राज में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की हो, फिर भी वह यह कहता हो कि उसने किसानों को खुशहाल बनाया है, और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके राज में बलात्कार की वारदातें रोजाना नए कीर्तिमान बना रही हो, फिर भी वो कहता है कि उसका बेटी बचाओ अभियान सफल है, और हम मान भी लेते हैं। काला बाजारी को खत्म करने का दावा करके नोटबंदी करने वाला छोटी बड़ी लाखों भारतीय कंपनियां बंद कराकर 2.5 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार करके कहता है कि नोटबंदी सफल रही, और हम लोग मान भी लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस जैसी आपदा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से ताली और थाली बजाने की अपील करता है, और लोग अपनी छतों, बालकनी और गलियों में जुलूस लेकर निकल जाते हैं। भारत मूर्खों का देश है, जहां सरकार लोगों के पीने के पानी पर नहीं, शाही स्नान के नाम पर करोड़ों का खर्च करती है। मूर्खों को धर्म, जाति, गोत्र, खाप, आस्था, फर्जी राष्ट्रवाद, जाति आधारित नफरत जैसे तोहफा हमेशा से बेहद पसंद आते रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसी बुनियादी जरूरत मूर्खों को नहीं दिखाई देती। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारा भारत मूर्ख प्रधान देश है?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।